अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हट कर हो। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को आगे शेयर करें। हो सकता है ये अमल आपकी और हमारी निजात का सबब बने और इन्हें आखिर तक ध्यान से सुने, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ लोग अल्लाह अज़्ज़वजल की मोहब्बत और वसाल के लंबे चौड़े दावे करते हैं और कहते हैं इन्हें ज़ाहिरी इमाल की हाजत नहीं रहती। यहाँ तक कि बाज़ लोगों ने तो इत्तेहाद का दावा कर दिया और कहा कि हिजाब उठ गया। वो अपनी आंखों से रब ताला को देखते हैं और उन्हें बराह रास्त खिताब होता है। वो कहते हैं हमें ये कहा गया और हमने यूँ कहा। वो इसमें हज़रत सैयदना हसन बिन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैहि की मुशाबत इख्तियार करते हैं, जिन्हें इस किस्म के कलमात कहने की वजह से सूली चढ़ाया गया, और उनके कौल अनाहुल हक से दलील पकड़ते हैं और उसे दलील बनाते हैं, जो अबू यजीद बस्तामी के बारे में मनकूल है कि उन्होंने सुबहानी सुबहानी कहा था। इल्म कलाम के इस फन से अवाम को बहुत नुकसान पहुंचा। अवाम में मशहूर है कि हज़रत सैयदना हसन बिन मंसूर रहमतुल्लाह अलैहि ने अनाहुल हक यानी मैं हक हूँ कहा था। हज़रत सैयदी हुसैन बिन मंसूर, जिनको अवाम मंसूर कहते हैं, मंसूर उनके वालिद का नाम था और इनका इसम ग्रामी हुसैन था। आप अकाबर अहले हाल से थे। उनकी एक बहन उनसे बदरजहा मतरबा वलायत व मार्फत में जायद थी। वो आखिर शब को जंगल तशरीफ़ ले जाती और याद इलाही में मसरूफ़ होती। एक दिन उनकी आंख खुली, बहन को ना पाया। घर में हर जगह तलाश किया, पता ना चला। उनको वसवसा गुजरा। दूसरी शब में कसदन सोते में जान डाल कर जागते रहे, यानी उन्होंने ऊपर से ऐसा जाहिर किया कि वो सो रहे हैं, लेकिन वो ना सोए। वो अपने वक्त पर उठकर चली। ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो लिए, देखते रहे और पीछा करते रहे। आसमान से सोने की जंजीर में याकूत का जाम उतरा और उनके दहन मुबारक यानी मुंह शरीफ के बराबर आ लगा। उन्होंने पीना शुरू किया। उनसे सब्र ना हो सका कि ये जन्नत की नेमत ना मिले। बेख्तियार कह उठे कि बहन, तुम्हें अल्लाह अज़्ज़वजल की कसम कि थोड़ा मेरे लिए छोड़ दो। उन्होंने एक जुरा यानी एक घूंट छोड़ दिया। उन्होंने पिया। उसके पीते ही हर जड़ी बूटी, हर दरो दीवार से उनको ये आवाज़ आने लगी कि कौन उसका ज़्यादा मुस्तहिक है कि हमारी राह में कत्ल किया जाए। उन्होंने कहना शुरू किया, अना ला अहक, बेशक मैं सबसे ज़्यादा इसका सज़ावार यानी हकदार हूँ। लोगों के सुनने में आया अनाउल हक यानी मैं हक हूँ। वो लोग दावी खुदाई समझे और ये यानी खुदाई का दावा कुफर है, और मुसलमान होकर जो कुफर करे मुर्तद है, और मुर्तद की सज़ा कत्ल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन बद्दला दीना फ़क़्तुलूहु, जो अपना दीन बदल दे उसे कत्ल कर दो। हज़रत सैयदना बायज़ीद बस्तामी और उनके अमसालो नज़ार यानी उन जैसे दीगर औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वक्त विरदो तजल्ली ख़ास यानी ख़ास तजल्ली वारिद होने के वक्त शजराए मूसा होते हैं। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को दरख्त में से सुनाई दिया, या मूसा इन्नी अनाल्लाहु रब्बुल आलमीन, यानी ए मूसा, बेशक मैं अल्लाह हूँ, रब सारे जहाँ का। क्या ये हर पेड़ यानी दरख्ते कहा था? हाशा लिल्लाही, यानी हरगिज़ नहीं, बल्कि वाहिद कहर अल्लाह अज़्ज़वजल ने जिस दरख्त पर तजल्ली फरमाई और वो बात दरख्त से सुनने में आई, क्या रब्बुल इज़्ज़त एक दरख्त पर तजल्ली फरमा सकता है और अपने महबूब बायज़ीद पर नहीं, वो ज़रूर तजल्ली रबानी थी। कलाम बायज़ीद की ज़बान से सुना जाता था जैसे दरख्त से सुना गया, यानी कलाम फरमाने वाला अल्लाह अज़्ज़वजल था। उसने वहाँ फरमाया, या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन,
اے موسیٰ میں اللہ ہوں رب سارے جہاں کا۔ اسی نے یہاں بھی فرمایا سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں اور میری شان بلند ہے۔ مثنوی شریف میں اس مقام کی خوب تفصیل فرمائی ہے اور تسلط جن سے اس کی وضاحت کی ہے کہ انسان پر ایک جن مسلط ہو کر اس کی زبان سے کلام کرے، اور رب عزوجل اس پر قادر نہیں کہ اپنے بندے پر تجلی فرما کر کلام فرمائے جو اس کی زبان سے سننے میں آئے۔ بلا شبہ اللہ قادر ہے اور معترض کا اعتراض باطل۔ اس کا فیصلہ خود حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہو چکا۔ ظاہر بینوں بے خبروں نے ان سے شکایت کی کہ آپ سبحانی ما اعظم شانی کہا کرتے ہیں۔ فرمایا حاشا، ہرگز نہیں، میں نہیں کہتا۔ کہا آپ ضرور کہتے ہیں، ہم سب سنتے ہیں۔ فرمایا جو ایسا کہے واجب القتل، یعنی اسے قتل کرنا واجب ہے۔ میں بخوشی تمہیں اجازت دیتا ہوں، جب مجھے ایسا کہتے سنو تو مجھے خنجر مار دو۔ وہ سب خنجر لے کر منتظر وقت رہے، یہاں تک کہ حضرت پر تجلی وارد ہوئی اور وہی سننے میں آیا سبحانی ما اعظم شانی، یعنی مجھے سب عیبوں سے پاکی ہے، میری شان کیا ہی بڑی ہے۔ وہ لوگ چار طرف سے خنجر لے کر دوڑے اور حضرت پر وار کیے۔ جس جگہ خنجر مارا تھا خود اسی جگہ خنجر لگ گیا اور حضرت پر خط یعنی خراش بھی نہ آیا۔ جب افاقہ ہوا دیکھا لوگ زخمی پڑے ہیں۔ فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں نہیں کہتا، وہ فرماتا ہے جسے فرمانا بجا۔ واللہ العلم، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this truth frequently. اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔